ओम नमः शिवाय। शिव जी की कथा पूरी सुनने से शिव की भक्ति प्राप्त होती है और श्री शिव जी के प्रति जो आसक्त हो जाता है व्यक्ति, और उसको दुनिया की दारी जो होती है, जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार, उनसे मनुष्य दूर होने लगता है और मनुष्य का जीवन बहुत सरल बन जाता है। और श्री शिव जी की तरह ही व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है कि उसके मोह माया बिल्कुल कम होने लगती है। लेकिन ये सब करने का सिर्फ कलयुग में एकमात्र तरीका है शिव जी की कथा को सुनना। श्री शिव जी की कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों व्यक्ति जो होता है बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा आता है तो संतान उसका साथ छोड़कर चली जाती है, और किस दिशा में पैर रख के सोने से, अगर स्त्री किसी खास दिशा में पैर रख के सोती है तो उसके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होता है कि पता नहीं किसके मन में भक्ति के भाव जाग जाएं और आपको पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बार श्री शिव जी और पार्वती जी बैठे होते हैं। जब श्री पार्वती जी देखती हैं श्री शिव जी का जो मूड है काफ़ी शांत है और बिल्कुल वो शांत मुद्रा में है, तो वो कहती हैं, हे प्राणनाथ, मैं बहुत दिन से आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी मृत्युलोक की तरफ देखती हूँ तो मुझे ये दो प्रश्न बार बार हमारे दिमाग को कौंधने लगते हैं। तो श्री शिव जी ने कहा कि हे गिरजा, आप अपने प्रश्न बताइए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, जब भी मैं मृत्युलोक में देखती हूँ झांक करके, तो मुझे ये नज़र आता है कि जो नववधुएँ होती हैं या जो स्त्रियाँ होती हैं उनको काफ़ी कष्ट होते हैं, जबकि वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति होती हैं। तो आप हमको ये बताइए कि किस दिशा में पैर रख के सोने से स्त्री के पति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है और उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं और उसके पति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, घर में काफ़ी कलह रहती है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि संतान जो होती है वो व्यक्ति को, किसी वृद्ध को, जब वो वृद्ध अवस्था में होता है तो काफ़ी कष्ट देती है। क्यों वृद्ध का साथ छोड़ देती है? श्री शिव जी मुस्कुराए और श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा को ध्यान से सुनने से ही मन में उस चीज़ का विलय हो जाता है कथा का, और मनुष्य उसको अपनाने लगता है। श्री शिव जी ने कहा कि बहुत पहले की बात है कि एक व्यक्ति होता था और उस व्यक्ति की एक पत्नी थी, और उस व्यक्ति की जब मौत हो जाती है तो पत्नी अकेले रह जाती है, और जो व्यक्ति होता है उसके दो पुत्र होते हैं। इस प्रकार वो पत्नी उसकी दोनों पुत्रों का पालन पोषण करती है। जब पुत्र उसके बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने पर उसका जो बड़ा पुत्र होता है उसका विवाह हो जाता है, और बड़े पुत्र की जो पत्नी होती है वो बड़ी ही कुटिल होती है और वो अपने पति का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है और सास से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है और उसके घर में हमेशा कलह बना रहता है। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे घर में कलह की वजह वो उसकी बड़ी बहू होती है। ठीक उसके विपरीत जो छोटा पुत्र होता है उसकी पत्नी बहुत ही दयालु होती है और धार्मिक प्रवृत्ति होती है और सत्संगी परिवार से आई होती है, तो उसको पूजा पाठ करना, ध्यान लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। अब चूँकि बड़ा भाई का विवाह पहले हो गया था और उसने चालाकी से अपने पिता की सारी संपत्ति हथिया ली थी। छोटा वाला बेचारा गरीब था, रोज जाता था मजदूरी करने, उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना घर का पालन पोषण चलाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी माता और वृद्ध होने लगी। जब माता काफ़ी वृद्ध हो गई तो बड़ा वाला जो भाई था उसकी पत्नी अपनी माता को, मतलब वो अपनी सास को काफ़ी भरा बुरा कहती थी। जब भी खाने का देने का समय आता था तो खाना देने के बजाय उसको उसके साथ मारपीट करती थी। तो छोटी वाली बहू ने कहा, सास जी आप मेरे पास रहा करिए और मैं आपको जो भी रूखा सूखा होता है मैं वो खाने के लिए दूंगी। धीरे धीरे सास उसके पास रहने लगी, लेकिन चूँकि छोटी वाली बहू काफ़ी गरीब थी, उसके पास कुछ ऐसा नहीं था कि रोज़ जो कमाते थे उसी से वो अपना खर्च चलाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटी बहू थी उसका जो पति था वो बीमार रहने लगा, और पति जब बीमार रहने लगता है तो उसका सारा पैसा दवाई में चला जाता है। इस प्रकार
जो छोटी बहू थी वो अक्सर अपने पति का इलाज कराने के लिए शहर से दूर, अपने गांव से दूर शहर की तरफ जाती है। जिस दिन वो जाती थी शायद 2-2 3-3 दिन लग जाते थे और उसके इलाज करने में, और उसका इलाज चलता था। ऐसी क्रम में जब छोटी बहू अपने पति को लेकर शहर की तरफ गई तो जो सास थी वो उसके भूख लगाई। चूँकि छोटी बहू के साथ वो रहती थी, जबकि छोटी बहू वहाँ उपस्थित नहीं थी, तो उसने बड़ी बहू से खाना मांगा, क्योंकि बुढ़ापे में भूख बहुत लगती है। जब उसको भूख लगी तो उसने खाना मांगा, तो बड़ी बहू ने उसको बहुत भला बुरा कहा और मारपीट पर उतर आई। जब उसने ऐसा देखा कि छोटी बहू भी नहीं है और बड़ी बहू हमको मार पीट रही है, तो सास ने एक उपयुक्त सोची। सास ने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। वो चुपचाप अपने घर से भाग गई एक झोला लेकर के, और जब 2-4 गांव निकल गए वहाँ पर वो रहने लगी और दूसरों का काम करके पैसा कमाती थी, और उससे जो पैसा मिलता था वहीं पे एक मंदिर में रहती थी। लेकिन सास बहुत भक्ति भाव की थी, वो बचपन से ही श्री लक्ष्मी जी की पूजा किया करती थी। अब सास जो है इसी तरह कई महीने हो गए और इनके भाइयों ने पता भी नहीं लगाया। जब छोटा वाला भाई आया उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ चली गई, तो बड़े वाले ने कहा मुझे नहीं मालूम है। उसकी पत्नी ने भी कहा मुझे नहीं मालूम। अब वो काफ़ी उदास रहने लगे अब छोटा भाई, लेकिन उसने अपने स्तर से पता लगाया, लेकिन वो पता नहीं लगा पाया कि मेरी माँ कहाँ गई हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो छोटी बहू की जो छोटी बहू थी वो एक तरीके से भूल गई। सास चली गई, 1 साल हो गया। सास ने जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए वो ले करके वहीं मंदिर में सो जाती थी। एक बार क्या हुआ कि सास को लगा कि हमें अपने पुत्रों की याद आ रही है, क्यों ना पुत्रों के पास चलते हैं। इसलिए सास जो है थोड़े बहुत पैसे जो उसने इकट्ठा किए थे वो एक पोटली में बांधा और उसमें थोड़े से ईंटों के टुकड़े रख लिए और उसको अपने कमर से बांध लिया, और सास जो है उनको ले करके चल दी। जब वो अपने पुत्रों के मुँह में जब अपने गांव के पास पहुंची तो उसने सोचा कि बड़े पुत्र के यहाँ जाएँ कि छोटे पुत्र के यहाँ जाएँ। तो उसने सोचा कि अब दोनों के यहाँ जाते हैं। जब उसके बड़े पुत्र ने देखा कि मेरी माँ बहुत दिन के बाद आई है, और बड़े पुत्र ने देखा कि मेरी माँ के पेट के कमर में एक पोटली बंधी हुई है, उसने सोचा कि माँ बहुत ज़्यादा पैसे ले करके बाहर से आई हैं। तो उसने सोचा, अपनी पत्नी से सलाह की, कहा कि चलो माँ की सेवा करते हैं, नहीं तो ये सारा पैसा छोटे भाई को देगी। और उसने इसी क्रम में अपनी माँ से बहुत हालचाल पूछा और उसको खाना के लिए कहा, और कहा कि माँ तुम कहाँ चली जाती हो। थोड़ा गुस्सा हम कर दिए, क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी। और उसने अपनी पत्नी के साथ मिल करके सास को बेवकूफ़ बनाया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। जब उसने देखा कि बड़े भाई ने देखा कि इस सास कुछ अपनी माँ कुछ दे नहीं रही है, तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरी माँ जो धन लाई हैं उसको आपस में हम लोग बांटना चाहते हैं। इस प्रकार जो उसमें सिक्के निकले 2-4 सिक्के, ज़्यादा नहीं थे, और कुछ ईंटे के टुकड़े थे। गांव वाले ने हिसाब करना चाहा, लेकिन उसने बेईमानी करके सारे सिक्के ले लिए, और जो ईंटें बचे वो ईंटें उठा करके उसने अपने ईंटों के टुकड़े थे वो उठा के छोटे बहू को दे दिया। छोटे बहू ने उसको प्रसाद समझकर अपने पास रख लिया। धीरे धीरे कुछ दिन बाद उस सास की मौत हो जाती है और सास मर जाती है। इस प्रकार जो छोटे बहू ने सिक्के दिए थे वो रखे हुए थे। अब छोटी बहू काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसके पास धन बिल्कुल नहीं था। चूँकि छोटी बहू जो थी माँ लक्ष्मी की उपासक थी, उसके सपने में श्री माँ लक्ष्मी आईं और उन्होंने कहा तुमने अपने सास की बहुत पूजा की है, निस्वार्थ भाव से पूजा की है, अब फल देने की बारी आई है। अब तुम एक काम करो, अब तुमको मैं काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगी। और इतना कह के लक्ष्मी जी चली गईं सपने से। जब वो जाग के जब उस छोटी बहू जागी तो उसने देखा कि जो उसकी सास ने छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े जो अपनी कमर में बांध रखे थे वो उसने प्रसाद के रूप में रख लिया था, वो सब हीरे के बन गए। अब उसकी अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा अरे ये तो हम लोग धन धान्य हो गए और हमारे पास हर तरह का पैसा रुपया सब कुछ आ जाएगा और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेंगे। ऐसे में वो जो छोटी बहू होती है वो मंदिर जाती है और सबसे पहले मंदिर में जा कर के प्रसाद चढ़ाती है। इसके बाद श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी में हैं, क्या आप कुछ समझ पाएँ? श्री पार्वती जी ने कहा मैं कुछ समझ नहीं पाए, मुझे विस्तार से समझाइए। श्री शिव जी ने कहा कि जो छोटी बहू थी उसके सपने में जो लक्ष्मी जी आई थी, उन्होंने श्री छोटी बहू को एक युक्ति बताई
कहा कि तुम्हारा पति क्यों बीमार रहता है, तुम क्यों परेशान रहती हो, क्यों तुम्हारे पास धन नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है तुम एक निश्चित दिशा में होकर के अपना पैर रख करके सोती हो, और उस दिशा में पैर रख के सोने से जो स्त्री होती है उसके पति को अपार कष्ट होते हैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और उसको हमेशा धन धान्य से वो परिपूर्ण नहीं हो पाती है, और उसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। और श्री शिव जी ने कहा कि श्री लक्ष्मी जी ने उस छोटी बहू को सपने में ये भी बताया है कि तुम दक्षिण दिशा में जब अगर पैर रख के सोओगी और तुम्हारा सर उत्तर दिशा में होगा तो हमेशा पति को कष्ट होगा और पति को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। इसलिए श्री लक्ष्मी जी ने उस बहू को बताया कि तुम अपने पैर उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में छोड़ करके किसी भी दिशा में रख सकती हो, लेकिन दक्षिण दिशा में रखना पति को कष्ट देने के बराबर है। श्री पार्वती जी ने कहा श्री शिव जी से, ये तो श्री लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, और श्री लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा करने से उसके जो भक्त हैं उसको कष्ट नहीं होगा। अब श्री शिव जी ने कहा कि हाँ प्रिय, श्री लक्ष्मी जी हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं। और दोस्तों, जब वो जो छोटी बहू थी उसने तुरंत ही अपने जो पैर थे वो उत्तर दिशा में कर लिए, और वो हमेशा उसी दिशा में सोने लगी, और उसके बाद कभी भी उसने अपने पैर दक्षिण दिशा में नहीं किए। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं, जो स्त्रियां अपने पैर दक्षिण दिशा में रख करके सोती हैं उनके पति को अपार कष्ट होते हैं, क्योंकि इस दिशा में पैर रखने से मस्तिष्क में जो रक्त होता है उसका प्रवाह कम हो जाता है, कान में हवा भरने लगती है, और बहुत से विकार होते हैं, बहुत से वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसलिए हमेशा स्त्रियों को अपने पैर दक्षिण दिशा में योग करने से बचना चाहिए। अब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार था कि जो व्यक्ति होता है वो जब वृद्ध अवस्था में होता है तो उसकी संतान उसको दुख क्यों देती हैं। चाहे व्यक्ति अपने यौवन अवस्था में अपने पुत्र को चाहे जितने सुख दे, लेकिन जब वृद्ध अवस्था में होता है तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है। श्री शिव जी ने कहा, एक कहावत भी है कि 10 पुत्र मिलकर एक पिता को नहीं खिला सकते, लेकिन एक पिता अपने 10 पुत्रों को आराम से खिला सकता है। ये कहावत कलयुग में चरितार्थ होती है। श्री शिव जी ने कहा, व्यक्ति के अंदर इतना लालच होता है कि वो अपने लोभ के कारण हर चीज़ की, पिता की हर संपत्ति को दबाने की कोशिश करता है, और वो अपने मोह के कारण उसकी जो बुद्धि होती है वो बंध जाती है, और उस बंधी हुई बुद्धि के कारण वो कोई अच्छा नहीं सोच पाता है, उसके अंदर सत्संग के भाव नहीं आते हैं, लोगों के प्रति दया के भाव नहीं आते हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को हमेशा अपार कष्ट होते हैं, और वो जीवन भर खाली जमा करने में लगा रहता है, जमा करता रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, और उसके एवरेज में उसके माता पिता को अपार कष्ट होते हैं, क्योंकि वृद्ध के पास कोई बैठने वाला नहीं है। जबकि वृद्ध जो होता है केवल 2 बोल के प्यासे होते हैं। अगर उनकी औलादें उनके पास बैठ के उनसे ठीक से बोल देते हैं तो भी उनको काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन